नमस्कार, मैं अनुराग अग्रवाल, आपका दोस्त, इस बिजनेस शो का होस्ट। मैं एक बिजनेस कोच और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। व्यापार पर्दे का खेल है और जो पर्दे के आगे दिखता है वो दिखावा है, छलावा है, और पर्दे के पीछे वास्तविकता। दोनों सीखने के लिए झांकते हैं पर्दे के पीछे। पहले सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बनाओ, फिर जो चाहे अपने फैंस को बेचो। जिस प्राइस में चाहो बेचो। दुनिया बनती है, बनाने वाला चाहिए। धंधा शुरू करते ही पहला सवाल क्या आता है? ग्राहक कहां से आएंगे? अगर इस सवाल का जवाब आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही ढूंढ ले तो कैसा रहे? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। बेवकूफ.com नाम की वेबसाइट के बारे में शायद आपने सुना हो और कई लोगों ने तो इससे सामान भी खरीदा होगा। क्या आपको पता है, इसको शुरू करने वाले 2 IT स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 2008, 10, 12 में कई पापड़ बेले। उन्होंने डोमेन बेचने जैसा छोटे छोटे काम भी किए जिसमें उनको 500, 1000, 2000 रुपये बचता था। इसका फायदा होता था। इसके साथ उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना पेज भी बना लिया जिसपे 5000, 10000, 20000, 50000 फॉलोअर्स हो गए। जब इनके पास कस्टमर बेस बन गया तो उनके दिमाग में धंधा आ गया। समझिए बात को। सेल्स इज नथिंग बट अ नंबर गेम। 2012 में इन लोगों ने टी शर्ट पर प्रिंटिंग का काम शुरू कर दिया। अब इनके पास 50,000 ग्राहक तो थे ही इंस्टाग्राम पर। वहां से लोग उनकी वेबसाइट पर जाने लगे और आज उनके पास लाखों ग्राहक आते हैं और मिलियंस फॉलोअर्स के साथ वो अपना बिजनेस सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी बना रहे हैं। वो लोग एक टी शर्ट को 250-300 रुपए की बेचते हैं। मैं तो मैन्युफैक्चरर रह चुका हूं। एक टी शर्ट की कीमत 70, 80, 100 रुपए मात्र पड़ती है और वो उसको 3-4 गुना प्रॉफिट रख करके बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लाखों लोग हैं खरीदने वाले और जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा प्रॉफिट। धंधा है मगर धंधा है। किसी ने नहीं सोचा था कि टी शर्ट प्रिंटिंग के काम में वो 72 करोड़ रुपए का धंधा कर सकता है, लेकिन क्योंकि उनके पास एक मजबूत कस्टमर बेस था तो उन्होंने ऐसा कर दिखाया। पहले कस्टमर बेस बनाओ, फिर जो चाहे बेचो। जिस प्राइस में चाहे बेचो। दुनिया बनती है, बनाने वाला चाहिए। ऐसे ही मेरी डॉटर ने शौक में इंस्टाग्राम शुरू किया और देखते देखते उसके अकाउंट पे 30, 40, 50 हजार और फिर 1 लाख फॉलोअर्स आ गए। जैसे ही इतने लोग आए उसने अपना इमिटेशन ज्वेलरी का काम शुरू कर दिया। उसने इंटरनेट से ही प्रोडक्ट्स खरीदे, जैसे अलीबाबा से 100 रुपए में लेकर के उसने उसको 200, 250 रुपए में बेचा। इसी तरह से उसने कई बार लाखों रुपए एक महीने में कमाए। कैसे कमाए? जितना बड़ा कस्टमर बेस उतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन। ये धंधा है प्यारे। अगर आपके पास फॉलोअर्स हैं तो आप 8, 9, 10 गुना तक प्रॉफिट मार्जिन भी रख सकते हो। तो पहले सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बनाओ, फिर जो चाहे बेचो। जिस प्राइस में चाहे बेचो। अच्छा, अगर अपना प्रोडक्ट नहीं है तो आप दूसरे के प्रोडक्ट बेचकर भी अंधा कमा सकते हो। ब्लॉगर्स अक्सर शुरू सिर्फ अपने शौक के लिए करते हैं, लेकिन जब काफी सारे फॉलोअर्स मिल जाते हैं तो धंधा करने के रास्ते दूसरे सिखाते हैं। जैसे ढेरों ब्रांड्स अपने आप कोलैबोरेशन के लिए आते हैं। वो उनको हजारों, लाखों, करोड़ रुपए दे करके अपना प्रमोशन करवाते हैं। जितना ज्यादा फैन फॉलोइंग उतना ज्यादा चढ़ावा। ब्लॉगर्स भी आप देखते हैं ना, ताव और पैसे के लिए कभी कभी गलत प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर देते हैं। यह है पावर पहले फॉलोअर्स के बनाने की। गंदा है मगर धंधा है। अपनी हार का जिक्र कभी मत करो जमाने से। लोग कटी पतंग को जम के लुटा करते हैं। सुख के सब साथी, दुख का ना कोई। अपनी कमियों का, अपनी हार का, अपनी गलतियों का, अपनी बेवकूफियों का जिक्र लोगों के सामने कभी मत करो। अगर एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉयर को लगेगा ये एम्प्लॉय बेकार है। आपको उसकी ज्यादा जरूरत है, उसको आपकी नहीं। आपको रिस्पेक्ट कम मिलेगी, सैलरी कम मिलेगी, काम ज्यादा मिलेगा, ताने ज्यादा मिलेंगे। क्या पता नौकरी से हाथ ही धोना पड़ जाए। तो कभी भी अपनी कमियों का, हार का, गलतियों का, बेवकूफियों का जिक्र परायों के साथ मत करो। छुपाओ इन सबको। आपकी हंसी आपके अपने दोस्त उड़ाएंगे। लोग कटी पतंग को जम के लुटा करते हैं। अगर बिजनेसमैन हो तो ग्राहक माल नहीं लेंगे और अच्छे एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं करेंगे। डूबती नैया में कोई सवार होता है भला? आपको इन्वेस्टर्स नहीं मिलेंगे और हार के बाद हार मिलती रहेगी। हारे हुए इंसान का साथ तो उसके अपने सगे और अपने दोस्त भी छोड़ देते हैं। कटी पतंग को लोग जमकर लुटा करते हैं। अपनी हार बतानी है लेकिन जीतने के बाद, ताकि आपकी हार किसी और के लिए मिसाल बन जाए। अपनी हार को सक्सेस स्टोरी के रूप में दुनिया के सामने पेश करो, क्योंकि हार में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं, हार के जीतने वाले में है। उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं,
चालाकी दिखाओ, हार छुपाओ और जीतने पर उसका ढिंढोरा पीटो। चाय वाले को कोई नहीं पूछता, लेकिन वही चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो सब उसका लोहा मानते हैं। I am forever promoting और सेल्समैन इज नेवर ऑफ ड्यूटी। जहां मौका मिला, जब मौका मिला, अपना माल बेच डाला। समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एक बार एक पार्टी में कांग्रेस और भाजपा के नेता मिलते हैं, तो कांग्रेस वाला कहता है मैं जहां भी जाता हूं अपनी पार्टी को प्रमोट करता हूं। वो कैसे भाई? कहता है इस पर जॉब आता है उसका कि जब भी मैं एयरपोर्ट जाता हूं तो टैक्सी वाले को 500 रुपए के बिल पर 200 रुपए की टिप भी दे देता हूं और साथ में बोलता हूं भाई याद रखना वोट फॉर कांग्रेस। भाजपा वाले ने कहा फिर तो मैं भी फॉरवर्ड प्रमोटर हुआ। वो कैसे भैया? वो कहता है मैं भी जब एयरपोर्ट जाता हूं और जैसे ही टैक्सी का बिल 500 रुपए का आता है तो मैं तो 300 रुपए देता हूं, और जब वो जबरदस्त गुस्से में आता हूं तो मैं उसको ये कहता हूं भाई वोट फॉर कांग्रेस। तो इस एग्जाम्पल में दोनों ही अपने अपने तरीके से अपनी पार्टी का प्रमोशन कर रहे हैं, एक चालाकी से और दूसरा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके। आज के मल्टीटास्किंग वर्ल्ड में सेल्समैन को मार्केटिंग का काम भी संभालना पड़ सकता है, तो अपना दिमाग और आंखें खुली रखो। जहां मौका मिला अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर दो और लोगों तक अपनी पहुंच बनाओ। मेहनत और चालाकी से काम लेना सीख जाओगे तो अपने फील्ड के बेताज बादशाह बन जाओगे, वरना भीड़ में शामिल अपना ही नाम पाओगे। तो अगर आज आपको पर्दे के पीछे झांक करके कुछ नए दाव पेच सीखने को मिले हैं तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ में। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। अगर आप भी अपने बिजनेस को नैतिक चालाकियों से, एथिकल मैनिपुलेशन से ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहते हो तो बस फोन उठाइए और स्क्रीन पर नजर आ रहे नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बिजनेस और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का हिस्सा। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्रोग्राम की पिछली वीडियोस के लिंक आप देख सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल, विचार या किस्सा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर उसको लिखिए, मैं उसको अपने शो में इंक्लूड करूंगा आपके नाम के साथ में। तो मिलते हैं आप सबसे पुराने उद्देश्य और नए विषय के साथ में गंदा है मगर धंधा है के नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, शब खैर, ऑफ विजन, पीस इंडिया, गुड नाइट।